हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का 200 प्लस एमसीक्यू का पार्ट 2 कराएंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसी से विजिट करके देख सकते हैं या मेरा चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो जितना सारा क्वेश्चन है वो प्रीवियस से किसी ना किसी एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 51, Which of the following rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the constitutions? निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल किसी को कहा है, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वो इसमें है आर्टिकल 32 में हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा हार्ट एंड सोल कहा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड। अनुच्छेद 23 के अनुसार निम्नलिखित में निषिद्ध है। 23 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, उसके तहत कौन सा निषिद्ध है? वो है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बेगारी, स्लेवरी एंड बॉन्डेड लेबर। जो ह्यूमन में बिजनेस होता है, बेगारी, स्लेवरी एंड बॉन्डेड लेबर, ये प्रोहिबिटेड है, आर्टिकल 23 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितना है? जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो टोटल कितना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो है 11। ओके, ये पहले ये 10 था, बाद में 1 जोड़ के 11 बना दिया गया और प्रेजेंट में 11 है। वो कौन सा पार्ट में है? वो पार्ट 4A में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथेम इज। राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रगान का सम्मान है। जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग और नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान है, इन दोनों का सम्मान करना, ये किस में मेंशन है? ये मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज ए। संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। हमारा संविधान में भारत का वर्णन कैसा है? वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 में डायरेक्ट मेंशन है इंडिया, दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच इज द कॉम्पिटेंट बॉडी टू प्रेस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने के लिए सक्षम निकाय कौन सा है? जो कौन व्यक्ति नागरिकता देगा, किसको नागरिकता मिलेगा, वो कौन सा बॉडी डिसाइड करता है? वो है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चाहे तो किसी को भी नागरिकता दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, राइट टू इंफॉर्मेशन इसे। सूचना का अधिकार, जो राइट टू इंफॉर्मेशन, वो एक फंडामेंटल राइट है। ओके, हमारा वो कौन सा राइट है? एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन राइट एज वेल एज द फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के तहत मानवाधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार भी है? ऐसा एक अधिकार है जो फंडामेंटल राइट के साथ ह्यूमन राइट भी है, मानव अधिकार भी है। वो कौन सा है? वो राइट टू एजुकेशन। एक व्यक्ति का ये ह्यूमन राइट भी है और एक फंडामेंटल राइट भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके तहत नीचे में दिए गया कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? वो है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। आपको पब्लिक इलेक्शन में वोट देना, जो कोई भी इलेक्शन में वोट देना, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। आप अपना मर्जी से दे भी सकते, नहीं दे भी सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज मेंशन इन। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का उल्लेख कहाँ पे है? हमारा जो न्यायपालिका, जुडिशियरी, उसको सेपरेट कार्यपालिका से किया जाता है, वो कहाँ पे मेंशन है? वो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन है, आर्टिकल 50 में। ओके, आर्टिकल 50 में ये मेंशन है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
विधान का कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो कौन सा पार्ट में है? वो पार्ट 4 में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कंटेन, संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है। हमारा जो संविधान का 12th शेड्यूल है उसमें कौन चीज शामिल है? वो है सब्जेक्ट रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज। और जो 11th शेड्यूल है उसमें पंचायत शामिल है। ओके, पंचायत शामिल है 11th शेड्यूल में। एट प्रेजेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 ही शेड्यूल है, लेकिन जो ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, इन हुइच अमेंडमेंट द 9th शेड्यूल वाज एडेड, 9वीं अनुसूची किस संशोधन में जोड़ी गई? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो 9th शेड्यूल है, पहले तो ओरिजिनली 8 शेड्यूल था, बाद में जो एक शेड्यूल 12 के 12 शेड्यूल एट प्रेजेंट, तो उसमें 9th शेड्यूल कब जोड़ा गया था? वो फर्स्ट अमेंडमेंट में। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? वो 1951 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, व्हिच लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल थ्रू इट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट? कौन सी भाषा किसी राज्यों की आधिकारिक भाषा होने के बावजूद 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है? देखिए, हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सा शेड्यूल में मेंशन है? 8th शेड्यूल में मेंशन है। लेकिन ऐसा एक लैंग्वेज है जो कि किसी राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है फिर भी 8th शेड्यूल में नहीं है, वो कौन सा है? इंग्लिश। और कौन राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज है? नागालैंड का। जो नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड है उसमें ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, फिर भी इसको हमारा 8th शेड्यूल में मेंशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट रूल प्रोमलगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? जब भी किसी राज्यों पे, स्टेट पे राष्ट्रपति लागू करना है तो कौन सा आर्टिकल के तहत किया जाता है? वो है आर्टिकल 356। इसके तहत प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है। और आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी। ओके, और आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू किया जाता है। एक 3 इमरजेंसी, एक प्रेसिडेंशियल रूल और एक नेशनल इमरजेंसी और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये थ्री आर्टिकल के तहत लागू किया जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 352 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन, अनुच्छेद 352 के तहत जारी आपातकाल की उद्घोषणा को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए कितना दिनों में? जब भी हमारा आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होता है तो उसको पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव करना चाहिए। वो कितना दिनों में? वो दिन 1 मंथ में, 1 महीने के अंदर इसको अप्रूव करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्ड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? जो हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है वो एक देवनागरी स्क्रिप्ट का, वो कौन सा आर्टिकल के तहत? वो है आर्टिकल 353 के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू ए पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST एंड अदर माइनॉरिटीज? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के व्यक्तियों को सार्वजनिक रोजगार में सम्मान और समान अवसर की गारंटी देता है? जो हमारा SC ST एंड अदर माइनॉरिटीज कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक एम्प्लॉय में, कास्ट कर्म में समान अपॉर्चुनिटी देता है, वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल 16 है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर सो फार? अब तो कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? एट प्रेजेंट अब तक कितने बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है हमारा देश में? हुए एट प्रेजेंट 3 टाइम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। कब? एक 1962 में जो हमारा चाइना वॉर हुआ था चाइना के साथ, इसके बाद 1971 में तब जो पाकिस्तान वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, इसके बाद 1975 में एक इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब घरेलू प्रॉब्लम के लिए डिक्लेयर किया गया था। ओके, तो 3 बार किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होता है तो आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। देखिए हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद तो बाकी सब फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता है, मतलब इसके एनफोर्स के लिए, लागू के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड कभी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय द वे ऑफ इम्पीचमेंट व्हिच कैन बी मेड ओनली। राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है, जो केवल किया जा सकता है, जो हमारा प्रेसिडेंट है उसको इम्पीचमेंट द्वारा हटाया जा सकता है अपने पद से, लेकिन इसके लिए सिर्फ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा थ्रू इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति का पद की शपथ कौन दिलाता है। हमारा जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट उसका पद का शपथ जो ऑफिस जाने से पहले शपथ लेता है उसका कौन दिलाता है, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारा देश का चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अब तक न्यूनतम आयु क्या है। हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। द मिनिमम एज रिक्वायर फॉर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है, वो है 35 ईयर। हमारा प्राइम मिनिस्टर के लिए 25 और प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। इफ द प्रेसिडेंट वांट टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू द। यदि राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना चाहता है तो इसे लिखकर ऐसा कर सकता है। वो जो राइटिंग लिखेगा वो किससे लिखेगा इस्तीफा देने का रेजिग्नेशन लेटर, वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो राइटिंग लिखेगा वाइस प्रेसिडेंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। द पार्डोनिंग पावर गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर व्हिच आर्टिकल। भारत का राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई पास, तो कौन सा आर्टिकल के तहत है, वो आर्टिकल 72 के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड इज। भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। तो ऐसा एक प्रेसिडेंट जब भी उसका चुना हुआ था कोई अपोजिशन नहीं था तो डायरेक्टली चुने गए थे, वो कौन सा प्रेसिडेंट है, वो है नीलाम संजीवा रेड्डी, नीलाम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। जब ना तो राष्ट्रपति और ना ही तो उपराष्ट्रपति उपलब्ध होते हैं तो भारत का उपराष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। जब हमारा प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है, वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है, तो उसके जगह में प्रेसिडेंट के जगह में कौन काम करता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस भी एब्सेंट है तब करेगा सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सीनियर जो जज है वो करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। द रिजोल्यूशंस फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द। भारत के राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव इसमें लाया जा सकता है, वो है ओनली राज्यसभा में। देखिए हमारा प्रेसिडेंट का जो रिमूविंग प्रोसेस इम्पीचमेंट वो किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ला सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का रिमूव के लिए ओनली कहाँ पे जा सकता है, राज्यसभा में। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से भारत की किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। कौन सा चीफ जस्टिस जो प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया था, वो है एम हिद्दतुल्ला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। व्हेन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट एज अ प्रेसिडेंट द ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन आर परफॉर्म बाय। जब राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो सभापति के कर्तव्यों का पालन कौन करता है।
कौन किसके द्वारा किया जाता है? जब भी हमारा राज्यसभा का चेयरमैन, देखिए राज्यसभा का चेयरमैन ही हमारा देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा देश का, वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। तो ये राज्यसभा का चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट जब भी प्रेसिडेंट के अनुपस्थिति में प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है, तो उसके जगह में वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन के रूप में कौन कार्य करता है? वो है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, द राज्यसभा कैन हैव ए मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकता है? हमारा राज्यसभा में मैक्सिमम कितना सदस्य हो सकता है? वो है 250 एट, लेकिन 250 नॉर्मली नहीं है, एट प्रेजेंट कितना है? 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, एट प्रेजेंट द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर, वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य है? वो है 245 एट प्रेजेंट, और मैक्सिमम कितना? 250 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारा जो स्पीकर लोकसभा का, वो पहला अध्यक्ष कौन थे? वो है मालगोंकर, मालगोंकर ये पहला लोकसभा का स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, द लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम इन ए ईयर, लोकसभा का सत्र वर्षों में कम से कम कितना बार बुलाया जाता है? हमारा वो है थ्राइस, मिनिमम 3 बार तो बैठना चाहिए हमारा लोकसभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का पेदौन सभापति कौन होता है? जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो है वाइस प्रेसिडेंट, हमारा वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ रिजर्व पार्लियामेंट्री सीट, निम्नलिखित में से किस राज्य में आरक्षित संसदीय सीटों का प्रतिशत सबसे अधिक है? कौन सा सीट में, कौन सा स्टेट में हमारा सबसे पार्लियामेंट्री सीट ज्यादा है? वो है उत्तर प्रदेश। टोटल कितना सीट है? 80 सीट है यहाँ पे लोकसभा में, लोकसभा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सीट्स ए पार्टी शुड गेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑपोजिशन पार्टी इन द लेजिस्लेचर, विधायिका में विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को न्यूनतम कितनी प्रतिशत सीट मिलनी चाहिए? जब भी हमारा पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर होगा, तो ऑपोजिशन लीडर को मिनिमम कितने परसेंट सीट होना चाहिए? ऑपोजिशन पार्टी को वो मिनिमम 10% सीट होना चाहिए टोटल सीट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स इन लोकसभा इज, लोकसभा में राज्यों की प्रतिनिधियों का अधिकतम संख्या है हमारा जो लोकसभा, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कितना हो सकता है? वो है 550, टोटल 550 हो सकता है, लेकिन एट प्रेजेंट 545, उसी में से 2 नॉमिनेटेड होता है और 543 का जनरल इलेक्शन में इलेक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यसभा में अधिकतम सदस्य भेजता है? जो राज्यसभा में हमारा अपर हाउस राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कौन सा स्टेट से आता है? वो है उत्तर प्रदेश, कितना? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द राज्यसभा, राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन है? जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, वो राज्यसभा पहला लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन था? वो है कमलापति त्रिपाठी, कमलापति त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम हैज बीन एवॉल्व इन इंडिया, भारत में किस प्रकार की पार्टी प्रणाली विकसित हुई है? हमारा देश में किस तरह का पार्टी चल रहा है? वो है मल्टी पार्टी, बहुदलीय सौर पार्टी चल रहा है हमारा देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, इफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन कंट्री, यदि कोई संसद सदस्य स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसका नागरिकता इंडिया में चला जाएगा, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94,
हाउ मेनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों की मनोनीत किया जाता है? हमारा राज्यसभा में कितना मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा? वो है 12 मेंबर। ओके, 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है और लोकसभा में 2 मेंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी ईयर। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक के बाद सेवानिवृत्त होता है। जो हमारा राज्यसभा है 1/3 मेंबर कितना साल के बाद रिटायर हो जाता है? वो है हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर, मतलब 3 भाग का 1 भाग मेंबर रिटायर हो जाता है हर 2 साल के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर इलेक्शंस एंड अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुनाव और नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? हमारा राज्यसभा के मेंबर के लिए इलेक्शन या अपॉइंटमेंट के लिए न्यूनतम आयु क्या है? वो है 30 ईयर, 30 साल, 30 ईयर है न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? वो है 25 ईयर और राज्यसभा का 30 ईयर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। हाउ मेनी टाइम्स वाज द टर्म ऑफ लोकसभा एक्सटेंडेड अप टू 6 ईयर? लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? आज तक लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? वो है 1 बार, वंस। ओके, कब? इंदिरा गांधी के टाइम पे जब नेशनल इमरजेंसी हुआ था हमारा देश में, तो हमारा लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया था। नॉर्मली कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स, लेकिन उस टाइम 1 साल बढ़ा के 6 ईयर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और संसद में प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? जो हमारा यूनियन बजट है उसको प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है? वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। द राज्यसभा हैज ए लाइफ ऑफ? राज्यसभा का जीवन कितने साल का है? देखिए, हमारा राज्यसभा का कोनो लिमिटेड जीवन नहीं है, वो परमानेंट बॉडी है, परमानेंसी है। ठीक है, उसका डिसोल्यूशन कभी नहीं हो सकता है। वो एवरी 2 ईयर के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होता है, बाकी ये परमानेंट बॉडी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर इन द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी? संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? दोनों हाउस मिलके, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउस मिलके टोटल नॉमिनेटेड मेंबर कितना हो सकता है? अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। इसका आंसर हम अगली पार्ट में, अगली वीडियो में बता देंगे। इसी तरह आपको जीके के साथ अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।